केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर करनपुर कोबरा कैंप में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब अंतिम चरण में है। अमित शाह ने कहा कि देश के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में हमारे सीआरपीएफ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीआरपीएफ के जवानों ने हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुरक्षित और संरक्षित रूप से निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के उस सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनने के बाद और लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी कार्यालय पे हमले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल के गुंडों ने बीजेपी के कार्यालय पर हमला कर दिया। यह अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। भूपेश बघेल अपने गुंडों को अपने नियंत्रण में रखें, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, पुलिस सत्ता के इशारे पर कार्य ना करे, अपने दायित्वों का निर्वहन करे। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त होने का मामला है, न्यायालय ने सजा दी। तेली समाज, ओबीसी समाज के लिए अपमानजनक शब्द कहे जाने के कारण 2019 का मामला है। 4 साल न्यायालय में मामला चला। राहुल गांधी जी माफ़ी मांगकर उस मामले को समाप्त करा सकते थे, लेकिन अपनी अहम के कारण उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और 2 साल की सज़ा हुई और सज़ा के कारण उनकी सदस्यता समाप्त हुई। न इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका है, न भारतीय जनता पार्टी की। उनकी सदस्यता गई है उनके अहम के कारण। और जिस प्रकार से उस सज़ा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये तेली समाज और ओबीसी समाज के जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज इसको लेकर आक्रोशित है। तो भाटापारा ग्रामीण थाना अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र निपुनिया में 24 फरवरी को कोदवा के सती तालाब में नाबालिग की डूबने से मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर निपुनिया पुलिस ने मौके पर जाकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मासूम बालिका की तालाब में डूबकर मौत ना होकर गला दबाकर मृत्यु होने की बात सामने आ गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में लिया है। उसी दौरान पता चला है कि मृतका की वजह से उसकी सौतेली मां और पिता के बीच आए दिन विवाद होता रहता था, जिसके चलते पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता और घटना में शामिल सौतेली मां को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। तो बेटी को मारकर गला दबाकर फिर तालाब में फेंक दिया गया था ताकि वो लगे कि डूबने से उसकी मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम में सारा राज सामने आ गया। इधर बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के बीच सड़क पर एक व्यक्ति ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक और आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं। मामला देवकर चौकी क्षेत्र के ग्राम डेहरी का है, जहां एक फार्म हाउस के सामने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी को देवकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर बेमेतरा जिले में एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जानता का है, जहां के कक्षा केजी में 1 से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं तक के वार्षिक रिजल्ट की घोषणा की गई। जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, सभी छात्रों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, सभी के चेहरे खिल पड़े। इसी बीच डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के वार्षिक परीक्षा परिणाम सराहनीय रहे। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से व्यक्ति जमीन से आसमान तक का सफर तय कर सकता है।